मर्जी, हमने आपके सत्संग में सुना है कि जब कोई उपासक भगवत प्राप्त कर लेता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, अगर उसकी पीढ़ी में ही कोई फिर वर्तमान में या आगे पापाचरण करे तो उसको भी क्या गति प्राप्त होगी? हो जाएगी। सो तो सरकारी है ना, सरकारी है, जब पास तो पास हो गया, फिर क्या। अगर कोई गलत भी हुआ तो भी वो निकल जाएगा। वो भगवत प्रसाद से उस महाभागवत के घर में जन्म लिया, इसलिए पापी होने पर भी भगवत प्राप्त हो जाएगा। स्त्री साधक की मायके वाली होती है या ससुराल वाली पीढ़ी? अगर कोई स्त्री साधक भगवत प्राप्त कर लेती है तो दो पीढ़ियां होती हैं। एक होती जिसे मायके की मातृपक्ष की, और एक होते पितृ पक्ष की। दोनों में कल्याण होगा, क्योंकि वो जिस घर से आई है तो माता पिता तो उसके हुए ना वो, और जिस घर में गई है उस परिवार में भी प्रकाश करेगी। इसीलिए स्त्री बहुत जोरदार पक्ष होता है कि वो दोनों वंश को उजागर करती है। पुत्र जो है अपने केवल पिता के वंश को उजागर करता है, और जो स्त्री जो है वो अपने माता पिता के वंश को और अपने पति के वंश को, दोनों को उजागर करने वाली होती है। इसलिए माताओं बहनों का सबसे ज्यादा समाज में हमारा महान पद है, क्योंकि वो जननी भी हैं और वो पूरे ग्रह की लक्ष्मी भी हैं। बहुत बढ़िया घर बना हो, खूब रुपया पैसा हो, और 10-20 आदमी घर में हो और एक स्त्री ना हो, तो शैतान का सा घर लगेगा? नहीं लगेगा कि यार मतलब सब सुना, और एक स्त्री केवल हो और भले गरीब हो तो देखो लीप पोत के घर को सजा करके एक मंदिर सा बना देते। माता बहने को बड़ा भारी पवित्र अस्तित्व है। आज वो अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। ये जो व्यभिचार चल गया है ये बहुत हानिकारक हो गया, ये बहुत हानिकारक हो गया। नहीं वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, रूपवान है कि नहीं है, पति कैसा है, एक बार ब्याह हुआ पूरे जीवन उसी घर में समर्पित होकर के पूरे घर को सजाकर वंशावली बढ़ाकर ऐसे चला जाए।